देखिए 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में जीव क्या है इसको तो हटा दिया गया है, लेकिन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि नॉर्मल सा सवाल रहता है, ये नॉर्मल नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये दिया है क्या, खच्चर। ये खच्चर का एग्जाम्पल दिया है, किस लिए कि ये प्रजनन नहीं करता है, इसलिए प्रजनन विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस क्या है, खच्चर है। अभी यहाँ पे पूरा बुक नहीं पढ़ना है, खच्चर पे देखना है। खच्चर देखिए, खच्चर में क्या होता है, खच्चर कैसे उत्पन्न होता है। एक गधा होता है ना और घोड़ी होती है, उनके बीच क्या करा दिया जाता है, संकरण करा दिया जाता है। मतलब इन दोनों के मिलने से संकरण कराने से या क्रॉसिंग कराने से किसका जन्म हो जाता है, खच्चर का जन्म हो जाता है। जो कि जिसमें आधे गुण इसके होते हैं तो आधे गुण घोड़ी के होते हैं। ना तो वो गधा बन पाता है, ना घोड़ा बन पाता है, कुछ नहीं बन पाता है। इस गधे में पता है 12 क्रोमोसोम होते हैं और घोड़ी में गधा में 62 क्रोमोसोम होते हैं और घोड़ी में 64 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब ये खच्चर बनता है तो इसके पास सिर्फ 63 क्रोमोसोम होते हैं, जिसके कारण इनके जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ऐसे वो जोड़ियाँ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आदि तो हो नहीं सकता। यहाँ 64 का क्रोमोसोम वो जोड़ी बन सकता है, इसका बन सकता है, लेकिन ये जोड़ियाँ नहीं बनती है, इसलिए प्रजनन नहीं कर पाता है। अब ये बात करें क्रोमोसोम, कभी कभी इंसानों में भी ऐसे होता है। 46, देखो इंसानों का क्रोमोसोम कितने होता है, 46 होता है, 23 के जोड़े में रहते हैं। लेकिन कभी कभी 47 हो जाता है या 45 हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सी हो जाते हैं। तो कभी टर्नर सिंड्रोम, जिसमें भी प्रजनन नहीं कर पाते हैं, क्लाइमेट उसमें भी प्रजनन नहीं कर पाते हैं। और एक डाउन सिंड्रोम होता है, उसमें भी एक बेस पे क्रोमोसोम में XX जाती है XY, इसमें क्या हो जाता है, ट्रिपल कॉपी हो जाता है, इसमें डाउन सिंड्रोम में। बात करें हम जैसे क्रोमोसोम की ना, तो हर क्रोमोसोम अपनी जोड़ी ढूंढता है। जैसे 23 है ना, सबकी अलग अलग संख्या होती है। चलो 12 नंबर का इतना साइज है, 20 नंबर का इतना साइज, और एक समझ लो ये 21 नंबर का इतना छोटा साइज। तो ये अपना साइज ढूंढता है, एक फीमेल का रहता है और एक मादा का होता है। इस सब जोड़ी बनाकर ही एक भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से फिर सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब जोड़ी बन जाती है ना, तभी हमारी कोशिकाओं का विभाजन होता है और ये सारी हमारा शरीर बनता है। लेकिन इनमें क्या होता है, बिना जोड़ी के तो कुछ हो नहीं सकता। तो यही होता है, खच्चर में जोड़ियाँ नहीं बन पाती है। तो प्रजनन जो है ना, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्या विशिष्ट या परिभाषित लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं होता है प्रजनन। क्यों? क्योंकि विशिष्ट लक्षण उसे कहते हैं जो सिर्फ सजीवों में पाया जाए। इस खच्चर में प्रजनन नहीं होता है, इसीलिए सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक जीव में पाया जाए, मतलब सिर्फ सजीव में पाया जाए। लेकिन यह खच्चर में वो प्रजनन नहीं पाया जाता, इसलिए वह प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं हुआ।